ओके। हाय एवरीवन, हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर जो रहेगा उसमें सिर्फ आपको डेफिनेशन, जिसको अपन हिंदी में परिभाषा बोलते हैं, आपको कुछ परिभाषाएं लिखनी रहेगी, समझनी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स होते हैं प्रोबेबिलिटी में। सो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना, व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट। तो आप लिखे मेरे साथ। देखो, an action that can result in one or more that can result in one or more possible well-defined outcomes. Possible well-defined outcomes. ठीक है, पढ़ते ही समझ में आ रहा है भाई कि एक्सपेरिमेंट ऐसा हो सकता है, कोई भी एक्शन जिसके आपको पॉसिबल एक से ज्यादा या एक आउटकम्स दिखाई दे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। रैंडम एक्सपेरिमेंट। काफी देर तक अपने को ये अंग्रेजी लिखनी है ना, आप लोग आराम से मन बना लीजिए, आधे घंटे तक अपने को इंग्लिश लिखनी है। तो मैं आपको नोट्स नहीं दूंगा, आप लोग लिखे इंग्लिश मेरे साथ। An experiment whose outcome cannot be predicted with certainty is called random experiment. देखो, an experiment whose outcome cannot be predicted with certainty is called random experiment. ठीक है, इसकी एक और परिभाषा होती है जो हम यहाँ पे लिखेंगे। लिखो, if an experiment is performed many times under similar conditions an outcome each time is not same. सिमिलर कंडीशन मतलब, मान लो आपने डाई फेंका, तो हर बार वो 6 फेस डाई, हर बार आप उसको उसी तरीके से फेंक रहे हो, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो बार बार अगर आप उसी एक्सपेरिमेंट को करते हो और आउटकम जो है हर बार सेम नहीं है, जरूरी है ना ये चीज कि हर बार सेम ना आए। अगर आप डाई फेंक रहे हो, हर बार 6 आ रहा है उसमें, तो आपके डाई में ही गड़बड़ है, मतलब आप उस 6 के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है, तो मतलब आपका पासा गलत है। पासा समझते हो? हाँ, पासा मतलब डाई होता है। तो इसका हम लिखेंगे एग्जाम्पल, throwing a stone upwards is not a random experiment. ठीक है, अगर आप एक पत्थर को हवा में फेंक देते हो तो वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है ना, आपको कुछ मिलेगा नहीं, वो जमीन पे गिरेगा, ये अपने को पता ही है, आपको कुछ आउटकम नहीं मिलने वाला। throwing a stone upwards is not a random experiment. एक और लिखे, tossing a fair coin is a random experiment. आज जो मैंने होमवर्क दिया है ना, कल मैं हर बच्चे का होमवर्क उसके सामने खोल के बताऊंगा। आपके सामने स्क्रीन तो है ही, ईमेल वहीं पे खुल जाता है, तो मैं हर बच्चे का होमवर्क खोल के बताऊंगा
और जिसका नहीं आया है उससे मैं 1 to 1 टॉक करूँगा, है ना। तो आप होमवर्क जो है सॉल्व करें कल परसों, आपके पास टाइम है, मैंने बोला ना, आप 10 तारीख तक आराम से प्रैक्टिस तो करो मेरे साथ, पूरा 3D करो। आपकी ईमानदारी जो है वो आपको जेई में नंबर देगी, सिर्फ आपकी ईमानदारी, बाकी कुछ आपको नंबर नहीं देने वाला। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो ये चीज मैं समझा देता हूं आपको। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस क्या होता है कि आपने एक कॉइन फेंका तो दुनिया भर के सारे आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, खत्म। इसके अलावा कोई एक तीसरा आउटकम आ सकते कि नहीं, तो ये दो आउटकम्स जो है दे आर द फाइनल आउटकम्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। तो ये दोनों जो है ये दोनों सैंपल स्पेस में गिने जाएंगे, क्योंकि सैंपल स्पेस में होता क्या है, जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं उनको गिनते हैं। मान लो आपने एक डाई फेंका तो सैंपल स्पेस क्या कहलाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सारे दुनिया भर के जितने भी पॉसिबिलिटीज है वो आप एक सेट में डाल देते हो। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर जैसे अपन ने टॉसिंग अ कॉइन किया, तो टॉसिंग अ कॉइन में सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, एच टी। ठीक है। और अगर आप बोलते हो टॉसिंग टू कॉइन्स, उसमें सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, उसमें बन जाएगा एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। इवेंट। इवेंट क्या होता है मैं बताता हूं आपको, है ना, पहले आप लिखे मेरे साथ। सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। मतलब आपने दो सिक्के उछाले तो आपके पास क्या क्या आया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये सारी दुनिया भर की पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। और अगर दो सिक्के उछालते हो तो अगर आपको मैं बोलता हूं इवेंट तो मेरी मर्जी है ना, मैं हमेशा बच्चों को एक ही चीज समझाता हूं कि इवेंट जो है वो मेरी मर्जी है, मेरे मन में जो आया। जैसे आपने दो सिक्के उछाले, मैंने बोला कि मिनिमम 1 हेड आना चाहिए, ये एक इवेंट बन गया। मिनिमम 1 हेड आना चाहिए, वो एक इवेंट बन गया। उस इवेंट में कौन कौन से आउटकम्स पाए जाएंगे, देखो मिनिमम 1 हेड, ये ये और ये। ठीक है। तो आप लिखिए टॉसिंग टू कॉइन्स। टॉसिंग टू कॉइन्स अगर आप करते हो तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या बनता है, देखो दो कॉइन्स अगर अपन टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस बनता है हमारे पास हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अगर मैं बोलता हूं इवेंट, ये मैंने इवेंट वन बोला, अगर मैंने इवेंट वन बोला कि नंबर ऑफ, देखिए आउटकम कंटेन्स, मिनिमम वन हेड। ठीक है, ये हो गया। इस इवेंट इवन में कौन कौन पाया जाएगा जिसमें मिनिमम 1 हेड है, मतलब एच एच चलेगा, बिल्कुल चलेगा, है ना। एच टी चलेगा, यस बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक हेड है। टी एच, यस बिल्कुल, उसमें भी एक हेड है। टी टी ना, ये नहीं चलेगा। तो इस इवेंट में कितने एलिमेंट्स आ गए, इस इवेंट में टोटल 3 एलिमेंट आ गए। ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि 3 आउटकम्स आ गए, ऐसा बोल दो, इवेंट 2, है ना, नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली 2, देखिए नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली 2, तो ये इवेंट 2 हो गया। इस पे कौन कौन आ गया, एग्जैक्टली 2 टेल, मतलब सिर्फ ये, तो टी टी। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मैं अगर आपको बोलता हूं इवेंट 3, नंबर ऑफ हेड्स इज
एट मोस्ट वन। एट मोस्ट वन को समझ पाते हैं आप लोग? ज्यादा से ज्यादा वन हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए। ये होता है एटमोस्ट वन हेड। तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास एक हेड होना चाहिए, तो ये नहीं चलेगा बिकॉज इसमें एक से ज्यादा हेड है। ये चलेगा, ये चलेगा। एट मोस्ट वन हेड तो होना ही चाहिए। तो एच टी टी एच। अच्छा बताइए, क्या टीटी आएगा यहाँ पे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या टीटी आएगा। एटमोस्ट वन हेड मतलब आपके हेड जो है वो वन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। वन से कम होंगे तो चलेगा, बट वन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो टीटी भी चलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार हेड आ रहा है, यहाँ पे एक बार हेड आ रहा है, यहाँ पे 0 बार हेड आ रहा है। एक से ज्यादा तो एक्सीड नहीं करा ना ये। इवेंट 4। नंबर ऑफ टेल्स इज एट मोस्ट 2। हाँ जी, लिखिए। क्या क्या आएगा इसमें? नंबर ऑफ टेल्स इज एट मोस्ट 2। ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स होना चाहिए। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कितने टेल्स अलाउड है अपने को? 0 टेल अलाउड है, यस बिल्कुल। क्योंकि सोचो क्या बोला उसने, एटमोस्ट 2। ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, कम से कम 0 होगा तो भी चलेगा। मतलब 0 टेल वाला ये है, ये चलेगा। 1 टेल बिल्कुल चलेगा। एटमोस्ट 2, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, मैक्सिमम 2 होने चाहिए। और टी एच भी चलेगा और टी टी भी चलेगा, क्योंकि इसमें 0 टेल, 1 टेल, 1 टेल, 0 टेल, यहाँ पे 2 टेल है ना। 2 टेल, 1 टेल, 1 टेल और 0 टेल। तो मैक्सिमम कितने टेल है अपने पास? 2 टेल है। क्या 2 से ज्यादा आया? अगर 2 से ज्यादा आता तो गड़बड़ होती, बट 2 से ज्यादा आया ही नहीं। तो ये सारे इवेंट होते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अपन नोट्स लिखेंगे। देखिए, सैंपल स्पेस एस is universal set for a particular experiment। universal set for a particular experiment। आपको सेट थ्योरी में याद है यूनिवर्सल सेट क्या होता था? वही वाले यूनिवर्सल सेट जो इसको अपन सैंपल स्पेस की तरह ट्रीट करेंगे। आगे लिखिए, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होता है, यूनिवर्सल का भी सबसेट होगा। तो लिखिए 5 is a subset of S and is an impossible event। एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट का मतलब सॉरी, सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। देखो एम्प्टी सेट जो होता है ना, वो किसी भी सेट का सबसेट होता ही है। और प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में अपन उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, कोई इवेंट ही नहीं होगा। लिखिए, और एक और चीज मैंने बताई थी कि एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होता है, और जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता ही है। तो लिखिए S is a subset of S। S is a subset of S which is called श्योर इवेंट। ठीक है, श्योर इवेंट मतलब या सर्टेन इवेंट लिख लो।
अब आता है मिलियन डॉलर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी।